हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। यूपीटीसीटी पीजीटी टेस्ट सीरीज में आज ये हमारा 5वां टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, महान हिमालय की नदियों की घाटियाँ संकीर्ण एवं खड़े ढाल वाली हैं। इसका जो उपयुक्त कारण है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है भारत की ओर इस श्रेणी का ढाल तीव्र है। दूसरा है नदियाँ सदावाहिनी है। तीसरा है हिमालयी नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से बहती हैं। ऑप्शन डी है पूर्ववर्ती है। तीसरा जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो है भारत की ओर इस श्रेणी का ढाल क्या है? तीव्र है। प्रश्न संख्या 2 हो जाएगा, महान हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ? तो महान हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था मायोसीन में। प्रश्न संख्या 3 है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सागरमाथा। दूसरा है बी ऑप्शन है चेमोलुंगमा। सी है होली मदर। डी है पीक 15। तो इसका जो सबसे उपयुक्त जो आंसर है वो नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ए है चेमोलुंगमा, बी है सागरमाथा, सी है नमचा और डी है अराकान। तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चेमोलुंगमा कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, विश्व की देवी माँ किसका नाम है? पहला ए है सागरमाथा, बी है चोंगोलुंगमा, डी है होली मदर, सी है होली मदर, डी है पीक 15। तो इसको जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, चोगोलुंगमा कहते हैं, विश्व की देवी माँ। प्रश्न संख्या 6 है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में क्रम सजाएं। पहला है ए है ऑप्शन बद्रीनाथ, नंदा देवी, गुरुला मंधाता और धौलागिरी। बी है नंदा देवी, बद्रीनाथ, गुरु मंधाता, धौलागिरी। सी है नंदा देवी, गुरु मंधाता, बद्रीनाथ, धौलीगिरी। डी है बद्रीनाथ, नंदा देवी, गुरु मंधाता और धौलीगिरी। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, बद्रीनाथ पहले पड़ेगा, फिर नंदा देवी, गुरु मंधाता, फिर धौलागिरी। प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 है, माउंट एवरेस्ट का क्या नाम नहीं है? पहला हो जाएगा पीक 15, बी हो जाएगा होली मदर, सी हो जाएगा गॉडेस ऑफ द स्काई और डी हो जाएगा टोची। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, टोची नहीं कहते हैं इसको। प्रश्न संख्या 8 है, पश्चिम से पूर्व पहाड़ियों का क्रम क्या है? ए ऑप्शन में है त्रिशूल, केदारनाथ, बंदरपूंछ, बद्रीनाथ। बी में है केदारनाथ, त्रिशूल, बंदरपूंछ, बद्रीनाथ। सी में है त्रिशूल, केदारनाथ, बंदरपूंछ, बद्रीनाथ। डी में है बद्रीनाथ, बंदरपूंछ, त्रिशूल और केदारनाथ। इसका आंसर हो जाएगा ए, त्रिशूल, केदारनाथ, बंदरपूंछ और बद्रीनाथ। प्रश्न संख्या 9 है, महान हिमालय की प्रमुख चोटियों का पूर्व से पश्चिम क्रम कौन सा सही है? पहला है नामचा परवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू। बी ऑप्शन है नामचा परवा, मंसालू, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट। सी है नामचा परवा, कंचनजंगा, मकालू, मंसालू, एवरेस्ट। डी है नामचा परवा, कंचनजंगा, मंसालू, मकालू, एवरेस्ट। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, नामचा परवा होगा, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर मंसालू। तो आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से सही कथन कौन से हैं? कथन 1 है, महान हिमालय में 40 पर्वतीय चोटियां 7000 मीटर से भी ऊंची हैं। कथन 2 है, महान हिमालय की वलय की प्रकृति असममित है। पहला है ऑप्शन में पहला ए है कथन 1 सही है, बी में कथन 2 सही है, सी में दोनों कथन सही है, डी में दोनों कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 11 है, कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है, हिमालय का आंतरिक भाग ग्रेनाइट का बना है। दूसरा है, यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है।
तथा इससे बहुत सी नदियों का प्रवाह होता है। ए है दोनों कथन सही है, बी है कथन एक सही है, सी है दोनों कथन दो सही है और डी है दोनों कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 12 है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं? पहला काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। बी में हो गया महान हिमालय, लद्दाख, कैलाश। सी में हो गया लद्दाख, काराकोरम, मध्य हिमालय। और डी में हो गया मध्य हिमालय, महान हिमालय, जांस्कर। तो पहला ही आंसर इसका सही है। पहला ऑप्शन ए में है काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, ये जो है ट्रांस हिमालय है। प्रश्न संख्या 13 है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है और ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए है K2 गार्डविन आस्टिन 8611 मीटर। बी है कंचनजंगा 8612 मीटर। सी है लद्दाख 8850 मीटर। डी है कैलाश 8811 मीटर। तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए K2 गार्डविन आस्टिन 8611 मीटर। प्रश्न संख्या 14 है, ट्रांस हिमालय मूलतः किस प्लेट का भाग है? पहला है ए है यूरेशियन प्लेट, बी इंडियन प्लेट, सी तिब्बती प्लेट, डी इंडो ब्रह्मा प्लेट। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यूरेशियाई प्लेट। प्रश्न संख्या 15 है, जांस्कर पर्वत और महान हिमालय किस लाइन द्वारा अलग होता है? ऑप्शन ए है इंडो सांगपो सचर जोन, बी है हिंज लाइन, सी है दोनों और ये है मेन बाउंड्री, डी है मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों सही है। इंडो सांगपो सचर जोन को ही हिंज लाइन कहा जाता है। आज इतना ही। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो मिल जाए। थैंक यू।